हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी की कंप्लीट एजुकेशन। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की बुक में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज इस वीडियो में जो हम डील करेंगे वो केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डील करेंगे। और ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इसमें आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसमें टेस्टिस दिख रहा है आपको, फिर इसमें वास डिफरेंस और वास डिफरेंस दिख रही है, और फिर यूरेथ्रा दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद आपको पेनिस दिखाई दे रहा है। तो इसी को ही हमें पूरा डिटेल में स्टडी करना है। तो शुरू करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बच्चों, वो पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है, यानी जो आपका हिप रीजन है उस रीजन को पेल्विक रीजन कहते हैं, और वहाँ पर ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये इस तरह के डायग्राम आप देखते रहेंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट खींच सके। ये अच्छे डायग्राम्स हैं, आप इनसे तैयारी कीजिएगा। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों ये चार मेजर कंटेंट हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। इसमें हमें टेस्टिस पढ़ना है जो पेयर में है, और फिर एसेसरी डक्ट्स हैं कुछ, फिर कुछ ग्लैंड्स हैं, और फिर बच्चों एक्सटर्नल जेनिटिलिया है जिसे पेनिस कहते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी वाला ही है, और यहाँ पर आपको ये चारों चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर टेस्टिस दिख रहा है, यहाँ पर ग्लैंड्स दिख रही है आपको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर आपको यहाँ यूरेथ्रा दिख रहा है बच्चों, फिर यहाँ पर आपको एक्सटर्नल जेनिटिलिया के फॉर्म में पेनिस दिख रहा है। और आप ये स्टडी करना है आपको वीडियो के अगले सेक्शन में। आप ऊपर यूरिनरी ब्लैडर और सेमिनल वेसाइकल देख पा रहे होंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड से कंसर्न है कहीं ना कहीं। तो इन द बॉडी testes are found in a pouch in extra abdominal cavity called scrotum। तो बच्चों, जो टेस्टिस हैं वो एक पाउच के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उस पाउच को कहते हैं हम स्क्रोटम। तो स्क्रोटम वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, यानी एब्डमन के बाहर निकला हुआ है, हैंगिंग पोजीशन में है। ये आप डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हैं। स्क्रोटम इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, और ये जो स्क्रोटम है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर आगे बात करें बच्चों के, एडल्ट मेल में जो टेस्टिस है उसका जो डायमेंशन है, उसकी लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी एज इट इज़ डायग्राम पूछा जाता है, एज इट इज़ कंटेंट पूछा जाता है एनसीईआरटी का, तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। फिर एक डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस के चारों तरफ, यानी टेस्टिस आर कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग विच इज़ द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्टिस। और बच्चों, ईच टेस्टिस इज हैविंग अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं बच्चों, वो टेस्टिस में पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और ईच लोब्यूल यानी ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैविंग 1 to 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसमें स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और फिर आगे बात करें, हमने जो अभी तक पढ़ा, सबसे पहले हमने स्क्रोटम पढ़ा है, स्क्रोटम के भीतर टेस्टिस पढ़े हैं। फिर टेस्टिस में मैंने आपको बताया है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं बच्चों, और फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया है कि उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और फिर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो ये जो 5 स्टेप्स हमने यहाँ पढ़े हैं अभी तक, पीछे वाले, ये मैंने आपको यहाँ रिवाइज कराए, और अब आगे हम डायग्राम के थ्रू या कंटेंट के थ्रू आगे की डिटेल्स को स्टडी करेंगे। फिर यहाँ एक डायग्राम आ गया है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी इसकी लेबलिंग में ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम्स मैंने इसलिए डाले हैं कि आप स्क्रीनशॉट खींच पाएँ यहाँ से, आप ध्यान से। फिर ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सेल बच्चों, जिसमें मेल जर्म सेल हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और सर्टोली सेल्स हैं।
तो अब हमें देखना है कि मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि मेल जर्म सेल्स जो हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं और प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व है वो मियोसिस है, और जबकि जो सर्टोली सेल्स हैं वो इन मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं ताकि स्पर्म फॉर्मेशन बढ़िया तरीके से हो सके और इसमें किसी भी तरह की कोई न्यूट्रिशन वाइज रिक्वायरमेंट ना आए, न्यूट्रिशन वाइज दिक्कत ना आए। तो न्यूट्रिशन फुलफिल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन सर्टोली सेल्स पे, इन्हें नर्स सेल भी कहते हैं। फिर आगे बात करें बच्चों के द आउटर रीजन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल का जो बाहर वाला हिस्सा है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ये जो है वो कहीं ना कहीं कुछ मेजर कंपोनेंट या मेजर कंटेंट कैरी करता है, जैसे कि स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं इसमें और इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स हैं। इनका फंक्शन है अपना अलग अलग। तो लीडिंग सेल्स जो हैं वो सिंथेसिस करती हैं और सिक्रीट करती हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन जिन्हें टेस्टिकुलर हार्मोन भी कहते हैं, और इसका नाम है बच्चों एंड्रोजन। तो एंड्रोजन इज सिक्रेटेड बाय द लीडिंग सेल्स। फिर सम इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। और आप ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी की लाइन है, ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है। फिर देयर आर सम मेल एसेसरी डक्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। ये जो एसेसरी डक्ट्स हैं ये कुछ नहीं है, ये हेल्प करने वाले जो कंपोनेंट है, जैसे कि रेटिटेस्टिस है बच्चों, फिर वास एफ्रेंशिया है, फिर एपिडिडायमिस है और फिर वास डिफरेंस है। तो ये जो चारों डक्ट हैं ये पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डक्ट सिस्टम फॉर्म करती हैं जो हेल्प करता है इस प्रोसेसिंग को यानी स्पर्म प्रोडक्शन को। ये डायग्राम मैंने फिर से दिया ताकि आप यहाँ पर वो देख पाएँ चारों, एपिडिडायमिस, रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया और वास डिफरेंस। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और फिर बच्चों एक और डायग्राम है इसके बाद मैंने दिया है, ये भी रिपीटेड डायग्राम है, ये आपको हेल्प करेगा कंटेंट को समझने में। फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इन वासा एफ्रेंशिया थ्रू द रेटिटेस्टी। अब इनके फंक्शन देखिए, रेटिटेस्टी का क्या काम था कि ये सेमिनिफेरस टिब्यूल को ओपन करवाता है वासा एफ्रेंशिया में थ्रू द मतलब टेस्टिस से होते हुए। फिर वासा एफ्रेंशिया which arise from the testis open into the epididymis, यानी वासा एफ्रेंशिया जो है वो ओपन होती है एपिडिडाइमिस में, और वासा एफ्रेंशिया जो थी वो अराइज हुई थी टेस्टिस से। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देखिएगा, एज इट इज इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी की, और आप इन्हें नोट कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एपिडिडाइमिस इज ऑल्सो एपिडिडाइमिस इज प्रेजेंट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस विच ओपन इन वास डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको आपको कैरी करना चाहिए। फिर वास डिफरेंस फॉर्म अ लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, यानी वास डिफरेंस जो है वो एक लूप बनाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होता हुआ आता है और सेमिनल वेसाइकल उसे रिसीव करती है, और अ डक्ट ओपन इन यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो डक्ट है ये ओपन होती है यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में। फिर बच्चों यूरेथ्रा अराइजेज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड पास थ्रू द पेनिस एंड ओपन आउट एज अ पोर विच इज़ कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल लाइन है। फिर पेनिस इज कंसिडर्ड एज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मैंने पहले भी कहा था, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये किस टिश्यू से बना है। इसका जो टिश्यू है आपको तो यही बताया गया 12th में कि ये एक स्पेशल टिश्यू से बना है, और ये जो स्पेशल टिश्यू है बच्चों ये पेनिस के इरेक्शन में और जो इंसेमिनेशन है यानी स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन है फीमेल के भीतर उसमें हेल्प करता है। यानी इस जो पेनिस है जब वो इरेक्ट होगा तभी वो फीमेल में जो स्पर्म है यानी मेल गैमेट है उनको पहुंचा पाएगा। फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेल एसेसरी डक्ट की। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना कंटेंट दिया है इसमें 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल, 1 प्रोस्टेट और 1 पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिनकी डिटेल हमें यहाँ लेनी है। तो आइए आगे बात करें यानी इन पर्टिकुलर टर्म्स की। तो द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड
form seminal plasma, which is highly helpful in the processing of the reproductive system. तो बच्चों ध्यान रखिएगा। और फिर आगे बात करें तो सेमिनल प्लाज्मा जो है उसमें जो सब्सटेंसेस भरे हुए हैं उसमें फ्रक्टोज है, उसमें कैल्शियम है और उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो ट्रेवल करने वाले सब्सटेंस को, स्पर्म को कहीं ना कहीं जो मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। और सिक्रीशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है बच्चों वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, जिससे जो पेनिस है वो एक तरह का लुब्रिकेटेड सब्सटेंस रिलीज़ करता है जो सेक्सुअल इंटरक्रॉस के समय काम आता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए। और अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक